हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इससे पहले ये दो चीज पढ़े थे हम लोग। तो अब एनसीईआरटी में इसी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो व्हाट यू विल फाइंड इज क्वेश्चन नंबर 9, एंड फॉर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन you have to apply the formula for electric dipole moment। तो आज उस क्वेश्चन को कर लिया जाए। एनसीईआरटी क्वेश्चन को टफ बनाया है, कोई बात नहीं, इजी कर लेंगे उसको, बहुत ही इजी कर लेंगे। तो चलिए आ जाइए, क्लास को स्टार्ट ही कर देते हैं। क्लास नंबर 35 जो कि एक न्यूमेरिकल होगा। क्लास 35 है ना, क्लास 35। और जो आपका मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 1 है ना। तो उसमें हम लोग आज न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होने वाला है। ऐसे तो क्वेश्चन टफ है, एनसीईआरटी वाला टफ नहीं है, कुछ जबरदस्ती टफ बना दिया। अगर ऑल ऑफ सडन आप देखिएगा भी तो यू फील लाइक कि क्वेश्चन कितना भारी है, बट वंस आई स्टार्ट सॉल्विंग तो आपको लगेगा कि अरे इतना इजी था। तो यही ना भारी और हल्का होता है कि व्हेन यू डोंट सॉल्व क्वेश्चन मींस इट इज हार्ड। और जब हम सॉल्व कर दिए तो अच्छा थोड़ा सा से मिस्टेक हो गया, दैट इज इजी। यही खेल है ना। चलिए, तो पहले वो क्वेश्चन ना करा के पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। और बहुत बच्चा कोशिश कीजिएगा बनाने का, वीडियो को पॉज करके, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखिएगा। तो लिखा हुआ है 2 चार्जेस, दूगो चार्ज होइबे करता है, 2 चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूगो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो 2 चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस भी है और माइनस भी है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 चार्ज दिया हुआ, एक प्लस में दिया हुआ एक माइनस में, क्योंकि हम जब पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या होता है, एक माइनस में होता है तो एक प्लस में होता है। तो यहां पे 2 चार्ज है, एक माइनस वाला और एक जो है प्लस वाला है। मींस यू हैव 2 चार्जेस हियर, वन इज माइनस वाला एंड वन इज प्लस वाला, ठीक है ना। तो माइनस प्लस 2 माइक्रोकूलम, 2 चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम are separated by 10 centimeter, 10 centimeter। Then find the total charge of
डाइपोल एंड, और दूसरा एंड ऑल्सो फाइंड डाइपोल मोमेंट। एंड ऑल्सो फाइंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, ऑल्सो फाइंड डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज हियर, दो गो चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल का थोड़ा बात कर लिया जाए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो गो सर इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, दो गो इक्वल चार्ज एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, माने इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं है? व्हाई? बिकॉज if you can see, means the magnitude of charge is equal, but both are in opposite nature, means one is negative and other is positive. It means ये क्या है? It will be electric dipole. Concept clear? Two equal opposite charge है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा है पहला फाइंड द टोटल चार्ज, एगो पूछा है, एगो डाइपोल मोमेंट पूछा है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन किया जाए। तो सबसे पहले आपके पास दो चार्ज है, मान लेते हैं एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ए पे जो चार्ज रखा हुआ है वो मान लेते हैं -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और बी पे जो चार्ज रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम। इतना तो क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं है ना? बताइए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं है? व्हाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम एंड अपोजिट इन नेचर भी है, ठीक है। क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। अब आपको क्या करना है? पूछा है पहला टोटल चार्ज, तो इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमेशा दिमाग में बात बैठा लीजिए कि जो टोटल चार्ज होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो होगा 0। कारण एक चार्ज ये एक चार्ज ये, हम जैसे कि आपको एगो फेंके आम, एगो फेंके, लीजिए कैच कीजिए, एगो फेंक दिए, दूसरा का फेंक दिए, हम बोले आपके पास टोटल आम कितना है? बोलिए 2 आम। क्यों? 1 और 1 2। तो इन सेम वे यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, तो इस डाइपोल का टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम को जोड़ देंगे। टोटल चार्ज यही ना होगा, एगो ये वाला जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो बताइए टोटल चार्ज का आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो पहला का तो टोटल चार्ज का पहला इसमें जो पूछा है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? बराबर 0, ठीक है। अब आइए ऑल्सो फाइंड डाइपोल मोमेंट, मतलब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पूछा है। मतलब फाइंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा है। तो देखिएगा दूसरा में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला मीन्स इट इज इम्पॉसिबल कि आप इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज यू शुड रिमेंबर all the formula given in the notes, then only you can approach any numericals. Otherwise if you don't know formula means बेसिक खत्म हो गया, फॉर्मूला ही नहीं मालूम तो क्या आप आगे बढ़ पाइएगा. सो फर्स्ट थिंग इज आपको फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. तो दूसरा, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चाहिए. तो बोलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A. ठीक है ना. 2A कौन होता है? 2A दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये 2A होता है. यही ना 2A होता है, बता देना प्रीवियस क्लासेस में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2A. तो P बराबर Q का मान बोलिए. Q मतलब या तो आप ये ले सकते हैं या तो ये, मतलब आपको मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस और माइनस नहीं देखना है. What you have to take is only magnitude. Minus plus will not talk about. Minus plus. What will talk about only? Magnitude हमको देखना है. तो बोलिए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 2. आप ये लीजिए, ये लीजिए, रिमेन सेम, कोई दिक्कत नहीं है. 2 गुना 10 के पावर माइनस 6. ठीक है. अगला जो हो जाएगा गुना 2A. बताइए 2A क्या हो जाएगा? 2A यहां पे जो दिया हुआ है कितना है? तो 2A इज 10 सेंटीमीटर. तो बहुत बच्चा ऐसे बहुत बड़ा गलती करता है यहां पे. देखिएगा कैसे करेगा. 2 है तो 2 लिख दिया, A के जगह लिख दिया 10 सेंटीमीटर. भारी गलती. ऐसा गलती करने के लिए भगवान दूसरा जन्म नहीं देंगे. ये सब गलती नहीं होना चाहिए. 2A मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. व्हाट इज 2A? डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्ज. तो कितना दिया हुआ है? 2A 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. तो आप क्या कीजिएगा, यहां पे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे. 0 0 गया. ई 10 ऊपर जाएगा तो P बराबर दिख रहा होगा, P बराबर 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 है. अब एक को 10 ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 का -6 कितना हो जाए? -7. तो 10 के पावर -7. और इसका मात्रक मींस यूनिट कूलम मीटर. तो दिस इज योर सॉल्यूशन. फर्स्ट, नेट चार्ज टोटल चार्ज 0 और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इतना आ गया. एक क्वेश्चन आपसे और इसमें पूछ सकता था कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा. तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन ऑलवेज टेकन कैसे? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर. मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर. और वी कैन से इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर होगा. अगर इनकेस आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या बोलिएगा? ए से बी की ओर, ए से बी की ओर. तो ये एक क्वेश्चन था अपना, सिंपल क्वेश्चन था. व्हाई हम इसको क्यों दिए? बिकॉज to memorize the formula for electric dipole moment. Once you know the formula means you can solve everything. चलिए, हो गया. तो आइए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया जाए. एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे हम. तो एक क्वेश्चन है, बुक नहीं है मेरे पास ना, यही प्रॉब्लम है. एनसीईआरटी चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास
क्लास 12, ठीक है ना। बस इसमें खुल जाएगा क्वेश्चन। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो विल सॉल्व, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 12 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया जी, आ गया। तैयार हो जाइए जल्दी। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिएगा, पूछा है एक सिस्टम है, हैज टू चार्ज। पहला दिया हुआ है QA बराबर 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, ठीक है। एंड QB बराबर, ऑफ कोर्स 1 इज पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो दूसरा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तब है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। माइनस QB बराबर -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, ठीक है। प्लेस्ड एट पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट भाई, ए जो दिया हुआ है 0,0 -15 सेंटीमीटर, एंड बी जो दिया हुआ है 0,0 + 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट आर द टोटल चार्ज, देखिए पूछ दिया ना, व्हाट आर द टोटल चार्ज and electric dipole moment of system. So how many question are there? There are 2 question. देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड से एक प्लस तो एक माइनस, बोलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं है, कंफर्म हो गया, कंफर्म है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन इजी होता है, ये देखिए अब आप पकड़ा जाइएगा इसमें, काहे के लिए, क्वेश्चन इजी है, वो कुछ ऐसा काम कर देगा कि आपसे बनेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन इजी है, नो डाउट क्वेश्चन इज इजी, लेकिन कुछ इसमें ऐसा काम कर देगा, कुछ मैथ का कॉन्सेप्ट घुसा देगा तो बच्चा पागल होने लगता है, बनता नहीं है, अब बोलता है बहुत भारी है, बट बहुत इजी। आपको डर लगेगा ये दोनों से, तो यही ना मैथ बना दिया है, इसी से डर बहुत बच्चा को लग रहा है। तो एनसीईआरटी चाहता है, एनसीईआरटी हमेशा चाहता है कि बच्चा क्वेश्चन मेरा ना करे, एनसीईआरटी हमेशा चाहता है कि बच्चा मेरा क्वेश्चन नहीं करे, ना तो मेरा वैल्यू ना गिर जाएगा करने लगेगा तो सर। इसीलिए वो क्या करता है, ऐसा 2-3 को बात बोल देगा कि लड़का उसी में लटक जाएगा, फॉर्मूला तो बाद में लगाएगा ना, पहले तो लैंग्वेज में फंस जाएगा।
तो कुछ कुछ करके एनसीईआरटी एकदम एनसीईआरटी आपको खुश नहीं देखना चाहता है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी कभी आपको खुश नहीं देखेगा। अभी बताइए, इजी दे देता क्वेश्चन तो क्या जाता उसको, इजी है लेकिन टफ कर दिया, बन जाता। बहुत बच्चा खुशी के मारे रसगुल्ला मिठाई सब खा लेता, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप खुश रहे, एकदम टेंशन में रहिए, वही चाहता है एनसीईआरटी। लैंग्वेज में इसको कंफ्यूज की करे, मैथ ऐसा घुसा दे इसमें कि लड़का एकदम पागल हो जाए, तो एनसीईआरटी यही चाहता है। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को एकदम इजी तरीका से। तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे जिसके पास बुक है। बहुत बच्चा बोला कि एक दो कमेंट में पढ़े कि सर पहले ही से क्वेश्चन लिख के आइए। हम बोले हम लिखने वाला काम नहीं करते हैं जी। अब पहले ही से लिख के आया, फिर कैमरा घुमाया, इसे देखिए फीलिंग नहीं आता है। जब तक से हम एक एक चीज लिखेंगे नहीं, क्लास वाला फीलिंग आएगा नहीं। पहली से लिख रहे हैं, फिर उसके बाद कट कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर से लिखा हुआ मिल रहा है, तो मजा वाला बात में नहीं आता है। जब तक लिख के क्वेश्चन को हम फिल ना करें, है ना, तो मजा आएगा। समझिए बात को। आइए क्वेश्चन को समझा देते हैं। पहले तो 2 4 दिया हुआ है, इसमें हमको बहुत मजा आया, कारण क्यूए दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। बहुत बढ़िया एकदम चार्ज दिया हुआ है। क्यूबी दिया हुआ है -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। अब ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, समझिए बात। तो बहुत बच्चा डरा किससे? इससे डरता है वो। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा एनसीईआरटी दे दे तो बच्चा सब एकदम खुशी के मारे बनाएगा। ए बी दे दे, ए पे दे देता 2.5 वाला गुना 10 के पावर -7 कूलम, इधर देता -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। अब बीच में डिस्टेंस दे देता, तो बच्चा खुश रहता कि नहीं रहता? रहता ना। तो बच्चा खुश रहता इफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस मैनर। बट एनसीईआरटी तो खुश नहीं देखना चाहता है, वो क्वेश्चन को घुमाएगा, मैथ डालेगा बीच में कि लड़का पागल हो जाए, ठीक है ना, लेकिन पागल नहीं होने देंगे। ध्यान से समझते रहिए, देखिएगा ध्यान से। हमारा टोटल मैथ्स में 3 एक्सिस होता है, 3 डायमेंशन होता है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। पढ़िएगा आप मैथ में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, ठीक है ना, 3D प्लेन वगैरह आता है, स्ट्रेट लाइन ये सब, उसमें आता है 3D, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल देखिए क्या है, हमारे पास टोटल 3 एक्सिस है। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस। देखिए कैसे, एक है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब एक है जेड एक्सिस। ये इधर में आपके तरफ वाला जेड एक्सिस है ना। तो ऐसा होता है, तो यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जब ये जेड एक्सिस हम लीजिए बना दिए, बन गया ना, दिख रहा है ना, कहां दिख रहा है सर? तो हम हवा में कैसे बनाए जेड एक्सिस? इसीलिए क्या किताब करता है कि जेड एक्सिस को ऐसे बना देता है, क्योंकि इधर तो बनना नहीं है, मतलब नो वन कैन ड्रॉ जेड एक्सिस ऐसे, बना पाएगा नहीं। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास यहां पे इधर में हो जाता है, अगर इधर हम खींचे, ये कौन है? ये कौन है? ये है माइनस वाला पार्ट, माइनस एक्स एक्सिस। कौन है? माइनस वाई एक्सिस। अब इसका जो पार्ट है
ये वाला इसको बढ़ा दीजिएगा, मतलब बाहर है ना तो जेड एक्सिस, आप अंदर जाएगा, अंदर वाला कौन है, माइनस जेड एक्सिस, बाहर वाला कौन है, प्लस जेड एक्सिस, अंदर वाला कौन है, माइनस जेड एक्सिस। तो अंदर हम कैसे ऐसे बनाए, अंदर में कैसे बनाए, नहीं बना सकते, इसलिए इधर में हम इसको कर देंगे माइनस जेड एक्सिस। ये हो जाएगा आपका, एकदम बढ़िया से बनाते हैं, देखिए ना कैसे। तो ये हो गया माइनस जेड, ठीक है। अब आइए समझिए दे बात को, हमारे पास दो पॉइंट है, लड़का को पॉइंट से डर लग रहा है, ए और बी से। तो देखिएगा ये ए क्या है, ए ये होता है एक्स, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और ये होता है जेड, ठीक है। तो हमको जगह चाहिए, तो हमको क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। पॉइंट हमको याद हो गया, ठीक है ना, आप भी लिख लिए होंगे क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे पास पॉइंट है, ए जो है वो है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, यही था ना। और बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 0 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इसका ये जो पहला दिखाता है पॉइंट, ये जो पहला है वो दिखाता है एक्स एक्सिस को, और दूसरा जो है वो दिखाता है वाई वाला को, और तीसरा जो है वो दिखाता है जेड वाला को। इन सेम वे इसमें भी एक्स को, वाई को, और ये 15 है जेड को, ठीक है ना। ऐसा कहानी है। तो पहला वाला हम देखिएगा, पहला में x कितना है, पहला वाला में ए वाला पॉइंट x कितना है 0, मतलब x पे पॉइंट नहीं जाएगा, x 0 है मतलब x में कुछ है ये नहीं है, x पे 0 मतलब x में कुछ नहीं, उस पे कोई काम मत कीजिएगा, 0 है उस पे कोई काम मत कीजिएगा, x 0 है। y बोलिए कितना है 0, y वाला पे भी काम नहीं होगा, x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, तो इस दोनों का कहानी खत्म। कहा कि ना x पे पॉइंट बनेगा ना y पे बनेगा। आज z कितना है -15, माइनस मतलब माइनस जेड वाला, तो कहीं यहां पे ये पॉइंट आया। अब z तो दिया हुआ है ना, कितना, ओरिजिन से कितना दूरी -15, क्योंकि माइनस है, माइनस एक्सिस है, इसलिए ये -15 सेंटीमीटर दिया है। तो ये कौन पॉइंट हो गया, ए वाला। कितना हो गया ये, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर, ये कह दिए। ये पॉइंट आ गया आपका जेड एक्सिस के ऊपर। इन सेम वे अगर बी वाले को देखिएगा, बी वाले को, तो बी वाला में एक्स कितना 0, ना बनाइएगा, बनाइबे मत कीजिएगा, एक्स 0 खुदे बोल रहा है, एक्स पे 0 की काम कीजिए, क्या बोला, एक्स पे 0 काम कीजिए, एक्स पे पॉइंट मत बनाइए। वाई पे कितना काम कीजिए 0, वाई पे पॉइंट नहीं बनाइए, किस पे बनाइए, जेड पे बनाइए। तो जेड कहां है, ये वाला, तो यहां पे हम पॉइंट बना देते हैं। कौन है, बी है। तो बताइए क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका बी 0,0 और 15 सेंटीमीटर, ब्रैकेट 0,0 दिख रहा होगा, 360 पिक्सल कर दीजिए, 0,0 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ए वाला पे जो चार्ज है वो दिया हुआ है 2.5 वाला, इस पे चार्ज रखा हुआ है QA बराबर 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, ये चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे रखा हुआ है QB बराबर -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम।
ठीक है, -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। तो चलिए पूरा एकदम हम फोटो में एक्सप्लेन कर दिए इसको। अब ध्यान से समझिएगा, फोटो ऐसे बनाना नहीं है, आपको फोटो नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, प्लस यहां, माइनस वाला यहां। तो आपको पहले बोला गया है कि इस सिस्टम का पूछा है, सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट बताइए कि ये दोनों को टोटल चार्ज पहले पूछा है ना, तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, तो जो टोटल, पहला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कितना, अभी बताए हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम और माइनस 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। टोटल चार्ज कितना आया, कट गया, इज इक्वल टू 0, है ना। टोटल चार्ज क्लियर हुआ। दूसरा पूछा है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बताइए। तो दूसर का आपसे पूछा है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। तो Q का तो वैल्यू मालूम है, 2.5 गुना 10 के पावर -7। या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, तो वी कैन टेक एनी वन, ले सकते हैं कोई एक। ये लीजिए ना तो ये लीजिए, तो Q तो मेरा मिल गया कितना, 2.5 गुना 10 के पावर -7। और दूरी कितना है, दूरी क्या होता है, 2A कितना है, मतलब यहां पे देखिए -Q है प्लस Q है, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को ही, यही ना 2A होता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को ही तो कहते हैं 2A, कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से आप ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, 2A कहेंगे। ये और ये वाला पॉइंट, ये और ये, तो आप ये इतना दूरी और इतना दूरी अगर मिल जाए, यहां से यहां दूरी आप पकड़ लीजिएगा ना, क्वेश्चन बन गया। सिर्फ आपको क्वेश्चन टफ यही लगा है, ये वाला दूरी पता चल जाए, बाकी तो सब कुछ सामने था। क्यों दिया हुआ था, 2A डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, इनडायरेक्टली आपसे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है। तो आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े हैं। नहीं तो और सिंपल तरीका देखिए, ये दूरी आपको पता चल जाए ना तो मजा आ जाएगा मजा, क्या दिक्कत है। देखिए ध्यान से, दूरी हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये कोई ओरिजिन है, ठीक है, एक लड़का इधर चला है इतना दूर 5 मीटर, ठीक है। एक लड़का इधर चला है, ये माइनस वाला है, -x इधर चला है 5 मीटर। तो देखिए इधर चला है 5, इधर चला है 5, ठीक है ना। तो अगर हम पूछें ये है B और ये है A, तो इन दोनों के बीच का टोटल A और A के बीच का दूरी बताइए, A और B के बीच का दूरी बताइए। 5 5 10 हो जाएगा, यही ना। तो बहुत बच्चा बोला सर इधर में तो माइनस में है, तो आप माइनस ना 5 लीजिएगा। हम बोले एक बात बताइए बच्चा सब, दूरी कैन नॉट बी इन निगेटिव। डिस्टेंस कभी, मान लेते हैं हम चल रहे हैं, हम मान लीजिए हम निगेटिव एक्सिस पे चल रहे हैं, चले, तो आप हमसे बोलिएगा कि सर कितना चले, तो हम तो बोलेंगे हम तो चले हैं, हम तो दूरी तय किए हैं, -x पे चले चाहे +x पे चले, हम तो चले हैं जी, थक गए चलते चलते, पसीना आ रहा है। मतलब
आप माइनस एक्स पे चलिए चाहे प्लस एक्स पे, आप चले हैं, यू आर कवरिंग अ डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, इट कैन नॉट बी निगेटिव, तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये पार्ट आपको प्लस ही मानना पड़ेगा इन केस ऑफ दूरी के समय। तो यहां पे यही कहानी हुआ। तो देखिए ये वाला आपका टोटल कितना है, 15 है, 15, यहां से यहां का दूरी कितना है, देखिए ना ये जेड में कितना दूरी दिया, 15 सेंटीमीटर, ये वाला 15। तो बहुत बच्चा बोला सर माइनस में दिया हुआ, मतलब दूरी मारेंगे ना, दूरी माइनस में होता है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहां पे देखिए ओरिजिन से यहां का दूरी कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना 15, तो यहां से यहां 15, यहां से यहां 15, टोटल कितना आया 30 सेंटीमीटर आया ना। तो बताइए 2a का मान कितना दिया हुआ है, 2a का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब बताइए ये बेवकूफियत ना किया है, इतना दे के चुपचाप ऐसे नहीं दे सकता है कि ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई ए है, ठीक है, बी है, ये कोई ए है, और दूरी चुपचाप दे देता 30 सेंटीमीटर। तो एनसीईआरटी क्या किया है कि पॉइंट देके आपको क्वेश्चन को भारी किया है कि लड़का नहीं बना पाए, लेकिन लड़का पूरा तेज है, बेवकूफ नहीं बैठा है सब, ठीक है। तो तुरंत लड़का सभी बता दिया कितना है -15, मतलब ये 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये। तो बताइए 2a यही ना होगा 2a, तो 2a कितना निकल गया 30 सेंटीमीटर, तो यहां से 30 सेंटीमीटर। अब इतना फोटो कंजस्टेड बनाने का जरूरत नहीं है, अब समझा दिए ना, ऐसा क्वेश्चन होगा तो बना लीजिएगा, चुपचाप ऐसे कीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम ऐसे कीजिए, उतना फोटो हम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एगो ऐसे लाइन लेंगे, बी पॉइंट होगा, बी में बताइए कितना है जी, चार्ज कितना था, बी वाला पे कितना, उधर वाला बी है ना, इधर वाला है, तो चलिए था बी पे चार्ज था क्यूबी बराबर 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, ठीक है। ए पे जो पॉइंट था वो था -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, क्यूए बराबर, अरे ये इधर हो जाए ये इधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए। अब बताइए अभी दूरी दोनों चार्ज के बीच का, जो दूरी है दोनों चार्ज के बीच का कितना कैलकुलेट किए, अगर ये ओरिजिन माने तो इधर वाला 15 इधर वाला 15, 15 15 30, तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो बताइए 2a का मान कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, q का मान कितना है सर 2.5 गुना, देखिए एनसीईआरटी ऐसे दे देता तो क्या हो जाता, ऐसे बोल देता चुपचाप से कि दे आर टू चार्जेस, इतना और इतना सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो बच्चा भी खुश, आंसर भी जल्दी बता देता, लेकिन वो चाहता है आपको बना दे नहीं, वो एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ करके या तो लैंग्वेज वारी कर देगा या तो मैथ घुसा देगा, तो कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन को भारी बनाना चाहता है, लेकिन भारी बनने मत दीजिएगा। देखे ना असली चेहरा हम वो वाला क्वेश्चन का ये दिखा दिए, असली चेहरा ये है, ठीक है ना। अब बताइए तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है 2.5 गुना 10 के पावर -7 क्यू का मान, और 2a कितना निकला है, 2a कितना हो जाएगा, कि 2a टोटल डिस्टेंस कितना है 30 है, तो 30 कितना बच्चा, तो ऐसे लिखता है 2 गुना 30, खुशी खुशी में सब गलती निगेटिव चल गया, अरे 2a का टोटल 2a का ना मान 30 है, a का थोड़े है, 2a का मान 30 है, तो यहां पे हम लिख देंगे 30, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100 से भाग दीजिएगा, 0 0 कट गया, 25 इंटू 3 75 सर, मतलब 7.5। ई जब देखिए पावर एक है 10 के पावर 1, और जब ऊपर जाएगा तो -1, तो पहले ही से 10 के पावर -7 है, एगो और ऊपर गया तो 10 के पावर -8,
और इसका यूनिट कूलम मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर था एनसीईआरटी का, है ना। अगर आपसे पूछता कि बताइए, तो एक और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप क्या बताए डायरेक्शन? अरे क्या बताए हैं डायरेक्शन? डायरेक्शन होता है हमेशा माइनस से कहां, प्लस की ओर, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, या कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको देंगे बहुत सिंपल, ठीक है, और यहां पे आपको करके दिखाना है कमेंट में, तो आप आंसर हमको बताइएगा। क्वेश्चन, पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट है, टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, रखा गया है 20 सेंटीमीटर अपार्ट एक दूसरे से। ठीक है। पहला, फाइंड द डाइपोल मोमेंट, पहला डाइपोल मोमेंट, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, एंड ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी बताइएगा। डायरेक्शन बताए हैं ना, हमेशा कहां से कहां, माइनस से प्लस। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। If comment is more than 50 with your answer, whether it is wrong or right doesn't matter. If your number of comments is 50 for your answer, then I will upload daily video. Alternate नहीं। अगर 50 कमेंट आप लोग आंसर का 50 कमेंट देते हैं तो हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, बिकॉज आई विल सी कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके लिए तो हमको भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन 50 से कम आया तब फिर ऑल्टरनेट एज गोइंग ऑन, जैसा चल रहा है एज यूजुअल जैसा चल रहा है। तो टारगेट दे दिया है, इट्स अप टू यू कि वीडियो को ऑल्टरनेट लेके आए कि डेली लेके आए, आप पे छोड़ दिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी अगला 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बात बन गया, खत्म चैप्टर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। होप यू आर डूइंग वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।